फैकल्टी एट पहुंचा लॉ अकेडमी, जो कि बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं विजेश कुमार जी को। प्राइज देकर सम्मानित करेंगे विजेश कुमार जी को। तालियां बजाते रहो। सॉरी, कपिल पाहुजा, डायरेक्टर एट पाहुजा लॉ अकेडमी, जो कि गिफ्ट देकर सम्मानित कर रहे हैं विजेश कुमार जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्योंकि 50 को शीट और बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां कंटिन्यू बजाते रहो। Next we are inviting Kumar Sushant and Miss Ankita Pahuja, Director at Pahuja Law Academy, जो कि गिफ्ट देकर एडवोकेट देकर सम्मानित कर रही है। We are inviting Mr. Kapil Pahuja, Director at Pahuja Law Academy. अरे ताली तो जोर से बजाओ भाई। इनवाइट करते हैं एंड मिस अंकिता पाहुजा अगेन, जो कि बुके एंड शील्ड लेकर सम्मानित करेंगे। तालियां बजाते हुए। And we are inviting Vijay Sinha sir, senior faculty at Pahuja Law Academy, जो कि बुके देकर सुशांत जी को सम्मानित करेंगे। And कपिल पाहुजा, डायरेक्टर एट पाहुजा लॉ एकेडमी, जो कि गिफ्ट देकर सुशांत जी को सम्मानित कर रहे हैं। Thank you so much for coming. Thank you so much. गुड आफ्टरनून आप सबको। मेरे सर बैठे हुए हैं, सर मेरे पेरेंट्स हैं, और आप लोग जैसे आप लोग बैठे हैं आज, वैसे ही मेरी ये सीट हुआ करती थी। यहाँ पे मैं बैठा करता था, यही क्लासेस थी। तो यहाँ से यहाँ आप तो वो भैया तो मेरे साथ वो तो हम पढ़े हैं, साथ में पढ़े हैं। तो बस इतनी सी जर्नी है मेरी यहाँ से यहाँ तक आने में। जो समय लगा है और जो सर लोगों का गाइडेंस है वही है। और बाकी पीएलए में जहाँ पे आप लोग आज हैं, वो कोचिंग आप लोग, मेरा यकीन मानिए कि आप लोग जहाँ पे हैं और यहाँ जो सर लोग जो गाइड करते हैं, बस उस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करिए। जो यहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं उसको प्लीज़ फॉलो करिए, उसको हमेशा आके दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें 100% आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। बस आपको वो एक प्रेशर जो फील होता है ना कि हाँ, हर एग्ज़ाम से पहले जो प्रेशर होना चाहिए आपके पास, तो वो आपको लॉन्ग रन में वो बहुत काम आएगा। और बाकी जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है, सर की मैं अनुराग सर हैं यहाँ पे, विजय सर हैं यहाँ पे, सर लोगों ने जो रिवीजन का मेथड बताया है, जो सर लोगों के नोट्स है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने अपने जर्नी में फील किया है। तो आप लोग भी हैं और मैं अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझता हूँ। बस अभी थोड़ा सा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोग भी आइए, बस यही है आप लोगों से कहना मेरा। हेलो एवरीबॉडी, ब्रजेश कुमार नाम है मेरा। यहाँ से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया हुआ है और बहुत अच्छा है। सब लोग, हम लोग सक्सेस के पीछे यही है, सक्सेस मेंटल डिटर्मिनेशन होता है कि किस चीज़ को कौन कितना समझ पा रहा है। और मैं सबसे जो मुख्य बात कहना चाहूँगा वो ये कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कुछ और तरीका ही नहीं है। अगर आप एक दो बार रिवीजन करते हैं, चीज़ें समझने लगते हैं, तो फिर वो पढ़ने में अच्छा लगने लगता है, आपको उतना डीप जाने का मन करता है। पहला रिवीजन जो होता है, पहला बार नोट्स मेकिंग जो होता है, वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हाईएस्ट होता है। लेकिन एक बार आपका नोट्स मेकिंग हो गया, एक बार टेस्ट सीरीज में उतर गए, फर्स्ट रिवीजन कर लिए, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन करने से फिर आपको मतलब अंदर से इच्छा होने लगती है पढ़ने का। लगता है कि ये चीज़ हमको मालूम है, भूल न जाए। तो तीसरा चौथा रिवीजन, पहला रिवीजन हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। नोट्स मेकिंग का जो भी प्रोसेस है वो हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो स्मूथ होता है। और
वही है, इसमें तो जुडिशियल फील्ड में काफ़ी सारे फिल्टर्ड लोग आते हैं ना, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव का पेपर है नहीं, जो लॉ करेंगे वही आएंगे, उसके बाद भी जो लिटिगेशन चुन लेते हैं वो नहीं आते हैं, उसमें भी फिर स्टेट बाइफर्केशन हो जाता है, कोई बिहार का करेगा, कोई यूपी का करेगा, कोई दिल्ली का करेगा, तो बहुत सारे फिल्टर्ड लोग आते हैं। तो ऊपर से जितना दिखेगा आपको कि जितना टफ है लगेगा भी, लेकिन जब आप एक बार उसमें अपने आप को झोंक देंगे तो फिर वो, और मेरे वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। और मेरा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी एक स्टेट को टारगेट कीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज आपका सिलेबस कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो स्टेट वाइज सिलेबस बदलता रहता है, तो अगर आपको मन है कि आप अपने होम टाउन में प्रिपेयर करना चाहते हैं, होम स्टेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो होम स्टेट के सब्जेक्ट्स को टॉप लेवल पर रखिए। उसके साथ बाकी स्टेट्स का भी पेपर दीजिए, लेकिन उसको टॉप लेवल पर रख करके उसको पहले थॉरली कवर कीजिए, उसके बाद बाकी स्टेट्स का प्रिपरेशन कीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे स्मूथली कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 2 स्टेट का एक साथ लेके चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, वो करना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं, नियर टू इम्पॉसिबल भी नहीं, काफ़ी लोग करते ही हैं, हरियाणा, दिल्ली, सारे स्टेट्स का कई लोग कवर करके रखते हैं। लेकिन शुरुआती मुझे यही लगता है कि किसी एक स्टेट को टारगेट कीजिए जो आपका अपना है, वहाँ से लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुरू कीजिए। थैंक यू। Time to discover their story one page after another. So let's hear it from Prakash first, how he prepared for his preliminary examination. All right? Obviously, we would like to know, right? So let's hear it from you. मेरा जो प्री का एग्ज़ाम था, सबसे पहले तो मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। हर एक एग्ज़ाम से पहले मैं सर से जाके मिलता था कि सर पता नहीं मेरा क्या होगा। तो जो मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस मिला, नहीं तुमने जो आज तक किया है तुम उस पर ट्रस्ट करो, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया तुम उस पर ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो और जाओ एग्ज़ाम दो। तो जो मेरा प्री का जो मेन फंडा, जो मैंने तो यहाँ से क्लासेस करी है, तो मैं आप लोगों को यहाँ की बात बताऊँगा। जो मेरे प्रिपरेशन बहुत हेल्पफुल रहा है कि हर वीक में जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता था, मैंने उसको कभी मिस नहीं किया है। और मेरा ज़्यादातर फोकस होता था कि मैं मेंस को टारगेट करूँ। विजय सर ने हमेशा कहा है कि अगर आपको प्री के लिए करना है तो आपको मेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मेरा तैयारी अगर मेंस के लिए उतना रहता भी नहीं था हर वीक में, फिर भी मैं अपने आप को एक वो सोच के जाता था कि नहीं, अभी कल मुझे मेरा पेपर है और मुझे जाके अच्छे से करना है। और वो एक प्रेशर जो फील होता था और वो एक सेटिस्फेक्शन होती थी हर टेस्ट के बाद, यकीन मानिए आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि नहीं चलो आज इस वीक मैंने कुछ अच्छा किया है। तो जिस दिन से आप लोग ये चीज़ करना शुरू करेंगे, और आप लोग करते होंगे, मुझे पता है ये करते होंगे, सब लोग करते होंगे, तो मेरे से पूछिएगा तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको जाके रिवाइज करिए, और हर वीक जो टेस्ट दिया जाता है आप प्लीज़ उसको आके दीजिए। और एक परीक्षा मंथन की बुक आती है उसको भी आप प्लीज़ लगाइए, और हमारे PLA से भी जो बुकलेट है आप उसको करके जाइए। तो आप मेरे हिसाब से प्री में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, और ये चीज़ मैंने खुद में देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये चीज़ सजेस्ट करूँगा। जैसा कि मेंस का भी मैंने बताया कि प्री का स्पेसिफिक तैयारी मेंस से ही होता है। और आंसर राइटिंग में बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि आंसर राइटिंग किस तरह से किया जाए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। अनुराग सर का एक वीडियो है, मेरा पहला टेस्ट था, मैंने दिया था, सर का CPC का क्लास था, तो उसमें हमारे आंसर्स अच्छे नहीं थे। तो सर ने क्लास में, सर थोड़े से नाराज़ थे, और सर ने क्लास में बोला था कि मुझे पहले बताना चाहिए था कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। तो एक आप वो जाके लेक्चर देख लीजिएगा, वो एक पूरा का पूरा लेक्चर सर ने बताया है। और विजय सर का हमेशा से सर ने एक मॉडल आंसर दिया है, वो एक फॉर्मेट जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। और मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैंने जो यहाँ से मुझे बताया गया मैंने बस उसको ही फॉलो किया। सबका तरीका अलग अलग अपना होता है, लेकिन जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, मुझे यकीन है कि आप लोग अगर उस चीज़ को देखिएगा और जो सर बता रहे हैं और जो मॉडल आंसर सर देते हैं, और आप लोग मैम है यहाँ पे, मैम से अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग को मिलेगा वो लेक्चर, और वो अपलोडेड भी है मैम उस पर साइट पे जाके। तो वो एक ही लेक्चर और मेरा वही एक फॉर्मूला रहा है मेंस को तैयार करने का। और बाकी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेंस में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके पास इतना नहीं होता कि आप पूरा सब्सटेंस लेके आइए उसमें, आपका बेयर एक्ट प्लस जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है और जो केस लॉज होते हैं, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपका मेंस का आंसर जो मैंने फील किया है बहुत अच्छा होता है। और एक बार आप लोग वो लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। So how did you survive your interviews? मैम
जैसा कि मैंने बताया कि मेरा हर मॉक से पहले, हर एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी। तो जो मेरा पहला यहाँ पे मॉक इंटरव्यू था, रूही मैम थी, विजेंद्र सर थे और एक और सर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि मुझे वहाँ पे बोलना क्या है। मुझे ये लग रहा था कि सर आप लोग प्लीज़ 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, मुझे सांस लेने दो। और मैंने कहीं और से मॉक नहीं दिया, मेरा बस पीएलए से मॉक था। हाँ, एक ऑनलाइन दिया था, पटना में सीएलसी है, मैंने वहाँ पे दिया था ताकि मेरी फ्लुएंसी सही हो जाए वो चीज़। लेकिन 2 मॉक के बाद मुझे समझ में आ गया था नहीं, मेरा जो पर्पस है वो पीएलए से सर्व हो रहा है। यहाँ पे मैम ने, अंकिता मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी। वीक में जब भी मैंने मैम से रिक्वेस्ट की, मैम ने मेरा मॉक ऑर्गेनाइज करवाया और मैंने कहीं नहीं दिया। और यकीन मानिए कि 10 मॉक 12 मॉक देने के बाद जब मैं फाइनल इंटरव्यू देने के लिए गया तो मुझे वहाँ पे एक जरा सा भी प्रेशर फील नहीं हुआ। तो इस हिसाब का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप उस चीज़ को आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और आप उस चीज़ को कर सकते हैं, वो आराम से किया जा सकता है। ये मेरा मानना है और ये मैंने फील किया इस जर्नी में, अपनी जर्नी में। इंटरव्यू में मेरे से सबसे पहले तो जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कहाँ से मैंने पढ़ाई की है और फिर यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर उसके बाद लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो यहाँ पे मुझे बताया गया था कि अगर आपको आता है क्वेश्चंस तो आप बहुत अच्छे से बताइए, अगर आपको नहीं आता तो आप पोलाइटली वहाँ पे सॉरी बोल के आप निकल सकते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को आपको जज नहीं किया जाता। अगर ठीक है, आपको सर ने मुझे बार बार बताया, सर लोगों ने, कि आपको जरूरी नहीं है प्रकाश कि तुम्हें 10 के 10 क्वेश्चंस आए। और एक मुझे याद है एक सर थे यहाँ पे जो अभी सीबीआई में प्रोसिक्यूटर है, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे 9 क्वेश्चंस नहीं आए 10 में कोई बात नहीं, तुम एक क्वेश्चन का वेट करना और वो क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। तो वही चीज़ हुआ, मुझे 2 क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए तो मैंने वहाँ पे पोलाइटली सॉरी बोल दिया। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो यही थे जो यहाँ पे पूछे गए थे, जो यहाँ पे पढ़ाया गया था। तो उसके लिए मुझे कुछ खास ऐसा करना नहीं पड़ा और मेरा मॉक बहुत मुझे हेल्प किया यहाँ से।